जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जो पर्सन आपके दिल में है वो अभी आपको लेके क्या सोच रहे हैं, आप जिसके बारे में सोच रहे हैं और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, देखने वाले हैं उनकी करंट फीलिंग, उनके दिल में क्या है आपके लिए और क्या सोच रहे हैं। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना लें, बाकी औरों को छोड़ दें। और मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस कलेक्टिव होती है, आप कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, जितना रेजोनेट हो उतना लें, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। किंग ऑफ कप्स, द लवर, टेम्परेंस, 3 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सोर्स, क्या है ये, द एम्परर, 5 ऑफ wands, 7 ऑफ swords, ace of swords, 6 ऑफ swords, बॉटम में है 3 ऑफ swords। आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी इश्यू है। ठीक है, साइन बता दें, एरिस लीव सेजिटेरियस, मेषिंग धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कर्क वृश्चिक मीन राशि। ठीक है, देखिए आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए बेशुमार प्यार है, केयर है, मोहब्बत है। ठीक है, पास्ट में आप दोनों के बीच में बहुत म्यूचुअल प्यार रहा है, कह सकते हैं कि कंप्लीट हस्बैंड वाइफ की तरह आप रहे हैं। होता है ना कि एक जैसे किसी इंसान के रूप में कोई भगवान मिल जाता है, इस तरह का आपका प्यार पास्ट में रहा है। और आपका जो कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। डिवाइन ने आपको मिलाया है। और किसी किसी का देखो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है, किसी किसी का सोलमेट है। और आपके होने से इनकी लाइफ बैलेंस होती है, खुशी आती है, हैप्पीनेस आती है। हो सकता है कुछ इनके दोस्त भी हैं जिनसे ये आपके बारे में पूछताछ करते हैं और इन्हें किसी चीज का बर्डन फील हो रहा है, एक बोझ सा लग रहा है। क्लेरिफाई करते हैं ऐसा क्या है, और कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है। ठीक है, आपके पर्सन आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। किस चीज का बर्डन फील हो रहा है इन्हें, देखते हैं। इन्हें किस चीज का बर्डन फील हो रहा है।
पास्ट में आप दोनों को म्यूचुअल लव रहा है, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना, ध्यान रखना, बातें सातें करना, मिलना जुलना, मतलब कह सकते इनकी लाइफ बैलेंस चल रही थी। इनकी लाइफ में आपके आने से सब कुछ बैलेंस था और इन्होंने खुद ही आपसे मूव ऑन किया है, खुद ही आपसे दूर गए, खुद ही आपकी लाइफ में आए, खुद ही इन्होंने आपको प्रपोज किया, खुद ही इन्होंने आपको अप्रोच किया, ठीक है, और ये खुद ही आपको छोड़ के गए। आपसे दूर गए हैं। इनको लगा कि आपसे दूर जाके पीस और शांति मिलेगी। एक तरफ से आपका प्यार इन्हें बर्डन लगने लगा था, ओवर थिंकिंग करना, आपका बहुत ज्यादा पॉजेसिव होना, को डिपेंडिव हो जाने इन पर, कहाँ हो, क्या कर रहे, किससे बात कर रहे हो, कैसे हो, खाना खाया नहीं खाया, इस तरह की बातें इनको आपकी कहीं ना कहीं बर्डन लगने लगी, बोझ लगने लगी। आपका हद से ज्यादा इनका केयर करना, हद से ज्यादा प्यार करना, ध्यान, इनको बहुत ज्यादा बर्डन लगने लगा और ये आपसे दूर भागने लगे। हम तो कार्ड से बड़े परेशान हैं, रोज रोज गिर जाते हैं। जिसने इनकी लाइफ को बैलेंस किया, संतुलित किया, खुशी दी, हैप्पीनेस दी, उसी इंसान को इन्होंने चीट किया, उसी को इन्होंने धोखा दिया, उसी से झूठ बोले और उसी से बहुत कुछ छुपाया। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी ने इनके माइंड वॉश कर दिया है, अपने कंट्रोल में ले लिया और ये खुद के कंट्रोल में नहीं है, ये किसी और के कंट्रोल में चल रहे हैं। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है कमिटमेंट को लेके आप दोनों को बीच में कुछ कहा सुनी भी हुई है और इन्हें शादी बोझ लग रही थी। अगर आपने इनसे कहा कि ये आप इनसे शादी करना चाहते हैं, ये आपको कमिटमेंट दें, तो इनको वो बात बहुत बोझ लग रही थी, बुरी लग रही थी कि मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता। ये भाग रहे थे आपसे और हो सकता है देखो ट्रू लव को छोड़ के दूर चले गए। एक टाइम पे ये आपसे ट्रू लव कर रहे थे, आपको चाह रहे थे, केयर कर रहे थे और आपसे ये दूर भाग रहे क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, ठीक है। इसकी वजह से इनको आपका प्यार नहीं दिखाई दे रहा, आपका दर्द नहीं दिखाई दे रहा, आपका टूटना नहीं दिखाई दे रहा, आपका बिखरना दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने थर्ड पार्टी को कोई ना कोई कमिटमेंट दिया है या फिर उसके साथ ही चले गए, ठीक है। सच्चे प्यार से दूर भाग रहे हैं, इनको लग रहा है कि आपसे दूर जाके इन्हें पीस और शांति मिलेगी। किसी से बातचीत कर रहे हैं तो उस इंसान ने इनका माइंड वॉश और कर दिया है और भी इनके दिमाग में निगेटिव भर दी, इस कदर आपके प्रति भड़का दिया। और अभी ये ऐसे पर्सन है बहुत डोमिनेटिंग टाइप के, अपनी चलाने वाले, अपनी बात को आगे रखने वाले, अपनी बात को मनवाने वाले, बहुत नॉलेजेबल इंसान हो सकते हैं। हो सकता है किसी पद पर हों, अच्छे पद पर हों, जहाँ लोग इनके नीचे काम करते हैं और ये बॉस की तरह उन्हें हुक्म चलाते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऑर्डर देते हो। आप दोनों में आर्गुमेंट हुए हैं, झगड़े हुए हैं और ये कहीं ना कहीं आपसे दूर भाग रहे हैं। इन्होंने कुछ सच्चाई छुपाई है आपसे, आपको इनसे क्लियरिटी चाहिए और लेकिन क्लियरिटी देने से दूर भाग रहे हैं, ये आपको कोई क्लियरिटी नहीं दे रहा। इनकी नज़र आप पर ही रहती है, आप कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। होता है ना कि एक
जो नजर रखता है इंसान के ऊपर उसको क्या बोलते हैं? वैसे ही नजर रख के आप पर बहुत परेशान हो गए, थक गए कि मैं थक चुका हूं। और ये जितने ही इन्होंने आपसे झगड़े किए हैं अपनी तरफ से, अपनी जिद में आके, अपने गुस्से में आके और अपने ईगो में आके, इन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा है। जिसके साथ इन्होंने झगड़े किए हैं, रिश्ता तोड़ा है, टूट गए हैं, मूव ऑन किया है, उसी के साथ ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है अभी आपको डिपेंडेंट हो रहे हैं, अभी किसी के प्रपोजल नहीं ले रहे हैं, नहीं दे रहे। इनके पास अपॉर्चुनिटी है लेकिन ये किसी की तरफ देख नहीं रहे। पास्ट में आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे, छोड़ने को तैयार नहीं थे, दूर जाने को तैयार नहीं थे। ऐसा जैसे कि एक अगर बात ना करे तो एक बेचैन हो जाता, 1 घंटे अगर बात ना हो एक दूसरे से तो मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आना कि कहाँ क्या हो गया, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इतना मतलब प्यार होना दोनों के बीच में। और जब इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई तब आपका प्यार इन्हें बोझ लगने लगा, वही केयर वही बातें इनको बोझ लगने लगी, ठीक है। इन्हें बुरी लगने लगी, इनके दिल को चुभने लगे और इन्होंने आपसे मूव ऑन करना जरूरी समझा। ये आपसे मूव ऑन करके चले गए, आपसे दूर चले गए ये सोचकर कि आपके बिना बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। और बहुत सी सारी चीजें इन्होंने छुपाई आपसे, झूठ बोले, ठीक है। और ऐसी एनर्जी में पहुंच गए कि ये खुद में ही नहीं है, कोई और ही इनको चला रहा है, ये अपने आप में नहीं है। जैसे किसी ने इनका पूरी तरह से माइंड अपने कब्जे में करके रखा हो और दूसरा इंसान जैसे चला रहा है वैसे चल रहे हैं, कोई जैसा बोल रहे हैं वैसी बात मान रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है तो वो इनको उसी तरह से चला रही। और आप इनसे अक्सर नाराज इस बात से हैं क्योंकि आपने इनसे बस कमिटमेंट मांगा शादी का। अगर रिलेशनशिप में रहना है तो शादी करो वरना छोड़ दो मुझे। और इनको ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ज्यादा समझदार है, दुनिया की सारी समझदारी इन्हीं के अंदर है, ये जैसा चाहेंगे एटीट्यूड में आकर वैसे करेंगे। आप इनके आगे पीछे घूमेंगे, इनकी बात मानेंगे। अगर ये आपसे दूर चले जाएंगे, आपसे मूव ऑन कर लेंगे तो आप इनके पीछे पीछे घूमेंगे, इन्हें कॉल मैसेज करेंगे, बार बार इनको चेज करेंगे, ठीक है, मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, सॉरी बोलेंगे, इन्हें ऐसा लगा। और अगर आपने कभी कॉल की भी होगी इनको तो अक्सर इन्होंने झगड़े किए होंगे आपसे, उल्टा जवाब देना, क्यों कॉल कर रहे, क्यों मैसेज कर रहे, क्यों परेशान कर रहे, उस चीजों से दूर भागना, कुछ क्लैरिटी नहीं देना और बहुत आसानी से दूर चले जाना। और जाने के बाद में फिर आप पे नजर रखना, आपके बारे में सोचना, लोगों से पूछताछ करना कहाँ पे है, कैसा क्या चल रहा है, कैसे क्या नहीं चल रहा है। और फिर सब कुछ खत्म करने के बाद फिर से न्यू बिगिनिंग करना, यार फ्री होकर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ईश्वर को सरेंडर कर दिया इन्होंने, अब आपको लेके पॉजिटिव हो रहे। इनको पता है कि इन्होंने आपसे मूव ऑन किया, आपको रिजेक्ट किया है, आपके प्यार को नहीं समझा और अब ये उदास है, अपने अंतर मन में झांक रहे हैं। अपॉर्चुनिटी है इनके पास लेकिन उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं। कोई है इनको जो बार बार अपने प्यार का ऑफर दे रहा है और ये नहीं देख रहे, उसकी तरफ नहीं ले रहे हैं और ये आपके बिना अकेले पड़ गए, आपके बिना अकेले पड़ गए। इन्होंने आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी के साथ न्यू बिगिनिंग कर ली। हो सकता है वो थर्ड पार्टी पे इम्प्रेस हो, ठीक है, जिससे इन्होंने न्यू बिगिनिंग की हो, अपनी लाइफ में लेकर आए। लेकिन खुश तो ये वहां भी नहीं है, इन्हें अकेलापन हो रहा है। और देखते हैं
दर्द में है वहाँ जाने के बाद, आपको छोड़ने के बाद अब ये समय का इंतज़ार कर रहे हैं, समय का चक्र घूम जाए, खुशियाँ वापस आ जाएं, कुछ चमत्कार कुछ मिरेकल हो जाए, क्योंकि ये आपके बिना बिल्कुल अकेले हैं। इन्हें कहीं से प्यार नहीं मिल रहा है, कहीं से कोई केयर नहीं मिल रही है, कोई इनका हाल नहीं पूछ रहा है। अब ये कहना चाहते हैं कि क्या मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ठीक है, कहते हैं ना कि किस्मत का पहिया घूमता जरूर है, इन्हें रिग्रेट है इस बात का। जिस टाइम में ये आपको छोड़ के गए थे, ये बगैर सोचे समझे कि जिस थर्ड पार्टी में जा रहे हैं उसका अंजाम क्या होगा, बड़ी खुशी खुशी चले गए थे, लेकिन वहां इन्हें एक पल का सुकून नहीं है। थर्ड पार्टी से भी इन्हें कहीं ना कहीं दर्द मिला है, धोखा ही मिला है, तभी ये इतना पेन में है, इतना दर्द में। और आपके जाने का, आपको खो देने का भी इनको दर्द हो रहा है। शॉकिंग न्यूज, पेन में है, शॉकिंग और बार बार पेनफुल एनर्जी है इनकी। अब ये किसी चमत्कार का वेट कर रहे हैं कि कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा रिश्ता फिर से शुरू हो जाए उसके साथ में, क्योंकि आपके बिना बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। ये बहुत ज़्यादा गहरे से सोच रहे हैं कि क्या इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने, बहुत ज़्यादा कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, जो मैं आज अकेला हूँ, मेरे आसपास कोई नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको आपके साथ गलत करने का कर्म मिल रहा है। जिस तरह से इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया और आज ये अकेले हैं, इनको समझने वाला भी कोई नहीं है, इनका हाल पूछने वाला भी कोई नहीं। अब ये कह सकते हैं या तो स्पिरिचुअल हो रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि आपसे शादी करना चाहते हैं। अब इनके दिल में आपके लिए प्यार है, केयर है, इमोशंस हो रहे हैं, और आपको छोड़ देने का इनको रिग्रेट हो रहा है। आपको धोखा देने का, आपको चीटिंग करने का, आपको ईगो दिखाने का, किसी चीज का घमंड दिखाने का इन्हें रिग्रेट है। ठीक है, और देखते हैं। अब आप इनकी विश है, अपनी विश को ये पूरा करना चाहते हैं, एक स्टार की तरह देखते हैं। इनको लगता है कि आप तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। ये आपको सोशल मीडिया पे बहुत स्टॉक करते हैं, आप पर नजर रखते हैं, बहुत स्पाई करते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपसे। कोई यहाँ सिंगल मदर, सिंगल फादर हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कोई मैरिड पर्सन है जो अनमैरिड इंसान से डील कर रहा है। दो में से एक मैरिड है, या तो कोई डिवोर्सी है, या कोई विडो है, या फिर किसी का रिश्ता टूट चुका है, ऐसा हो सकता है। और अगर दोनों सिंगल हैं तब भी ये अब आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, कोई गुड न्यूज़ दे सकते हैं, अच्छी खबर दे सकते हैं। हो सकता है इनके पास आपकी पुरानी कोई पिक हो, कोई चैट हो, उसको ये बार बार पढ़ते हैं, आपकी पिक को बार बार देखते हैं ये, और खुश होते हैं पुराने टाइम याद करके। और इन्हें पता है कि आप बहुत हिम्मती इंसान हैं, किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, इनकी एक भी सुनने वाले नहीं है, क्योंकि आपकी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो अब आप इनकी सुनने वाले नहीं हैं, आप अपनी जगह स्टेबल हैं, खुश रह रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो अब ये आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, कुछ भी सेक्रीफाई करने के लिए तैयार हैं आपसे, आपके लिए।
इनके दिल में आपके लिए बेशुमार प्यार है, जो पास्ट में एक टाइम के लिए खत्म हो गया था, कहीं मर गया था। अंदर का प्यार इनके दिल में थर्ड पार्टी के लिए जाग रहा था, उसके साथ इन्होंने न्यू बिगिनिंग कर ली थी। तो अब वहां से इन्हें कुछ मिला नहीं, कुछ हासिल नहीं हुआ, तो अब ये कम बैक करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं इन्हें अपनी गलती का एहसास है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। प्लानिंग कर रहे हैं, न्यू प्लानिंग के साथ आएंगे, कुछ नया ऑफर लेके आएंगे आपको, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। साम दाम दंड भेद लगा के कुछ भी करके आपको पाना चाहते हैं। इन्हें अब कुछ भी छोड़ने की जरूरत पड़ेगी तो ये छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आप फुल पावर में हैं। इनके आगे आप झुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपकी भी रिस्पेक्ट है, आपकी भी समाज में इज्जत है। जस्टिस करना चाहते हैं। बॉटम में है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये प्लानिंग के साथ आएंगे, अब आएंगे तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद लगा के कुछ भी करके ये आपको पाना चाहते हैं। कुछ छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ेंगे, क्योंकि ये आपसे अब डर रहे हैं आपके पास आने में, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। आप भी इनसे क्लैरिटी चाहते हो, क्लैरिटी लेके रहेंगे। इनको पता है कि आप अपने गुस्से में हैं, नाराज हैं, इनसे इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं। और हो सकता है ये डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि मुझे तुमसे शादी करनी है, क्योंकि अगर इनके पास कुछ चारा नहीं बचेगा, कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, तो ये मजबूरी में कहेंगे कि हाँ चलो ठीक है, मैं तुम्हें कमिटमेंट देना चाहता हूँ, देना चाहती हूँ, मुझे तुमसे मिलना है, हम न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। तो ये है इनकी एनर्जी, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं आपके पास आने के लिए, फ्यूचर प्लानिंग। पहले इनको लगता था कि ये आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं है इनका, लेकिन अब ये फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ, इसीलिए आपको बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस 24 घंटा आपके बारे में सोचते हैं, एक पल के लिए आपको भूल नहीं पाते हैं। इनके दिलो दिमाग में आप ही आप चलते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपको लेकर, क्योंकि अब आप इनको भाव नहीं दे रहे हैं, इनको चेज नहीं कर रहे, इनके बारे में सोच नहीं रहे। ऐसा नहीं कि आपने प्यार करना छोड़ दिया, नहीं, प्यार आप आज भी उतना ही करते हैं, चाहत आज भी उतनी ही है, लेकिन आप इनको दिखाते नहीं, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं गुस्सा होकर बैठे हैं, क्योंकि इतना 100% प्यार देने के बाद भी इंसान आपका नहीं हुआ, किसी और के पास चला गया, और आपका प्यार इनको बर्डन लग रहा था, आपके आंसू इन्हें दिखाई नहीं दे रहे थे, तड़प दिखाई नहीं दे रही थी, तो आप भी इनसे नाराज हैं। तो ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है, कम बैक करना चाहते हैं। इनके दिल में आपके लिए बेशुमार प्यार हो रहा है, इमोशंस है आपके लिए, केयर है, मोहब्बत है, ठीक है। तो ये है इनकी करंट फीलिंग आपके लिए, जो ये आपके लिए सोचते हैं। ये कम बैक करेंगे, आपके पास आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ, और ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और ये जस्टिस तो आपको देंगे ही देंगे, ठीक है। थोड़ा और क्लैरिफाई कर लेते हैं और क्या निकल के आता है। देखो, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ये बैलेंस करना चाहते हैं, इनको पता है कि ट्रू लव कनेक्शन है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपके होने से इनकी लाइफ बैलेंस होगी, अब ये जान गए। और ये थर्ड पार्टी में जो चले गए थे, थर्ड पार्टी इनका हार्ट ब्रेक करके चली गई है। अब इन्हें एहसास हो रहा है कि आप ही इनका ट्रू लव है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, और आपके ही साथ अब ये हैप्पी फैमिली देखते हैं, ठीक है। जस्टिस करने का मतलब कि आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाना, बेशक ये शादी ना करें, लेकिन हाँ, रिलेशनशिप में ऐसे रहेंगे जैसे हस्बैंड और वाइफ रहते हैं, ठीक है।
जिस थर्ड पार्टी के पास ये गए थे उसने इनका हार्ट ब्रेक किया है, दिल तोड़ा है कहीं ना कहीं। अब इनको आपकी याद आ रही है, दिल को चकनाचूर कर दिया, 3-3 खंजर इनके दिल में गोप दिए हैं, ऐसा दर्द इनको फील हो रहा है। ठीक है, इसलिए इनको आपकी याद आ रही है, इसलिए दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं। अब बैलेंस करना चाहते हैं, इनको पता है कि आप होने से इनकी लाइफ बैलेंस होती है, इसलिए आपको बार बार ये मिस कर रहे हैं, बार बार याद कर रहे हैं, बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके ही बारे में सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इनके दिलो दिमाग में हैं और आपके साथ ये रियूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। हो सकता है कोई एंगेजमेंट का ऑफर दे या कमिटेड हो आपके साथ, लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट आपको दें। ठीक है, तो ये है इनकी करंट फीलिंग आपके लिए, जो ये आपके बारे में अभी सोच रहे हैं। ठीक है, अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।